अखिलेश जी, आसाराम के एक और समर्थक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मनोज बेले और अर्जुन संचालक ने पुलिस के सामने जाने दे रहे हैं। उनको धमकी दे रखा है मनोज बेले और अर्जुन संचालक ने कि यदि आप पुलिस के सामने जाएंगे तो आपकी माँ और आपकी बहन की हम हत्या कर देंगे। वो व्यक्ति अपना परिवार बचाएगा या वो पुलिस का सरेंडर करके हत्या कर पाएगा? जवाब दीजिए अखिलेश जी। वो तो कानून के समर्थक है दोनों पिता पुत्र, तो संत है, महासंत अवतारी संत है दोनों। में सत्यता नहीं है। सत्यता मैं जानता हूँ। आप मनोज बेले जी से उनका पता लेकर के पूछ रहे सही से। वो भारत से बाहर नहीं, भारत के अंदर ही है। ये आपको पता है कि भारत के अंदर है तो जगह बता दीजिए ना, एग्जैक्ट लोकेशन। यही मनोज बेले और अर्जुन संचालक कहते हैं कि भारत में हमने रखा हुआ है। हमको चूंकि वो हमारे मित्र है इसीलिए हमको उन पर बातों में इन तर्कों में कितना आपको दम लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही पुलिस? ये आपके सामने जो भी तर्क दिए जा रहे हैं आपके डिबेट को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो कालांतर में नारायण साईं आपके सामने उपस्थित होंगे, या तो सरेंडर होंगे, गिरफ्तार होंगे। इन सब बातों का निराकरण होगा। आपको इस चीज में ये देखिए, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। उसमें आवाज ऊंचा करना और दुनिया भर की अनर्गल बातें करने से कोई लाभ नहीं है। आप ये देखें, अभी आप वांटेड हैं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा या अरेस्ट होंगे आप। और वरना तो ऐसी स्टेट आती है, उनको लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो क्या कर अपने माँ और बहन को उनके बीच की बात है। नारायण साईं जो संत खुद को बताते हैं, तमाम लोगों को ज्ञान देते हैं, और वो इतने नादान हैं, इतने मासूम हैं कि लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। अपने ये तर्क गले से नहीं उतरता। अपनी माँ को कोई हत्या नहीं करवा सकता, वो साक्षात देवी है। मैं काम करता हूँ। जो देखिए, ओम जी बड़े वरिष्ठ हैं और मेरे सम्माननीय है। मैं इनका उस बात का सम्मान करते हुए एक रिट बना के कल मैं लगा देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 32 जिंदा रहने का अधिकार, अंडर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 उनकी जान को खतरा है या इस तरीके से बात है। इतने सारे लोग उनका साम्राज्य हड़पना चाहते हैं। जो बात सम्मान्य ओम जी कह रहे हैं, जो सम्मान्य ओम जी कह रहे हैं, वो मैं लगा देता हूँ। फुल बेंच ने 4 बार मुझे जेड पर सिक्योरिटी का ऑर्डर किया हुआ है, पुलिस नहीं देती। आप ऑर्डर करते रहिए। वहां पर सुभाष पार्क में 4 बार दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि इन लोगों ने, आपको भी मालूम है, सुभाष पार्क में हाईकोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि इस अवैध मस्जिद को तोड़ो। पुलिस ने मना कर दिया जी हम नहीं तोड़ते। हमने कंटेम्प्ट लगाया कोर्ट में, अभी तक कंटेम्प्ट 1 साल से पड़ा हुआ है। कानून को पुलिस ही नहीं मानती। बात देखिए ये कि हम किसी पे तो भरोसा करेंगे। अब हम पुलिस पर नहीं कर रहे भरोसा, कोई बात नहीं। शासन पे नहीं करते, कोई बात नहीं। न्यायपालिका पर भरोसा करते। अब वो उसके लिए सामने आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चलो मैं सारी बात आपको छोड़ता हूँ। आपके हिसाब से नारायण सुरक्षित रहते हुए कैसे सरेंडर कर सकते हैं? नारायण साईं जी का पुलिस के सामने आने का एकमात्र रास्ता है कि मनोज बेले और अर्जुन संचालक को गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट कराए। आधे घंटे के अंदर नारायण साईं का सारा पता लग जाएगा। जो जिस शख्स का नाम बार बार ले रहे हैं वो कहाँ है? उसका पता दिल्ली में है। हाँ, करोड़बाग आश्रम में है। तो पुलिस को जाके आप पता दीजिए। हमारे स्टूडियो पुलिस को पता है सारा। दिल्ली पुलिस को सारा पता है। दिल्ली पुलिस को, सूरत पुलिस को सारा पता है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। और पुलिस को ये भी, यदि पुलिस गिरफ्तार करना चाहे। आपके तर्क बड़े उलझे हुए लग रहे हैं। कोई बात नहीं है। हमको देखिए, हम तो एक साधारण आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी है। आप गंवार नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप तर्क दे रहे हैं, बड़ी अजीब तर्क है। पंडित अजय गौतम भी कह रहे हैं दूसरा विकल्प अदालत क्या हुआ, आप अपनाना नहीं चाहते। ये तो फ्री है करने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये गवाह हैं। आप भी वक्त निकालिए। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को, उनका भला हो जाए, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच ने 4 बार मेरे लिए जेड पर सिक्योरिटी देने का ऑर्डर किया। ये देखिए मुझे गोलियां लगी हुई है, एक बार नहीं, ये मैं सिर्फ लगी है। आप अपनी कई बार आतंकवादियों ने, ईसाई आतंकवादियों ने मेरे पर फायरिंग की है। मैं तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इस विषय पे लौटना चाह रहा हूं बार-बार। आप ये सब कुछ दिल्ली पुलिस जानती है, लेकिन उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं करती। सुभाष पार्क को तोड़ने का ऑर्डर किया गया, 4 बार ऑर्डर हुआ कि गिरफ्तार करो इन लोगों को और अवैध मस्जिद को तोड़ो। आज 1.5 साल हो गए, एक बार भी उसको नहीं तोड़ा गया। तो पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, मैं इसीलिए कहता हूं पुलिस निकम्मी होती है। पुलिस निकम्मी होती है, होती है। अदालत का रुख कीजिए, ये कौन सी बात है? गुमराह करना चाह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी,
जो जानकारी मिल रही है 5 बार पुलिस ऐसी जगहों पर पहुंची जहां पर नारायण साईं मौजूद था। ऐन वक्त पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है थोड़ी देर पहले निकल जाता है वहां से नारायण साईं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब साफ यह है कि अगर कोई सूचना उनको पहले देने वाला है तो अपनी आंतरिक व्यवस्था, इंटरनल विजिलेंस इतना माकूल करें कि सूचनाओं का आदान प्रदान असंभव हो जाए। और अगर किसी ने सूचना का आदान प्रदान किया है तो पहले अपनी आंतरिक व्यवस्था में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई, और जिन्होंने पलायन करने में अपराधी की सहायता की है उसके विरुद्ध कार्रवाई कानून के अंतर्गत 120B आईपीसी के अंतर्गत करना चाहिए। जो इनर सर्कल है, जो इनको भागने में सहायता दे रहा है, उनके विरुद्ध भी कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इस पे भी पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जो रेलवे टिकटों की बरामदगी हो रही है, इसके अलावा बताया जा रहा सिम कार्ड लगातार वो बदल रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं, कई राज्यों से गुजर गई, कई राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसको किस तरह से विक्रम सिंह जी आप देखते हैं? ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है। देखिए, इसमें किंवदंती बनाना अलग चीज है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टोटली IT एनेबल्ड होता है, और इसमें सिम कार्ड आप डिस्ट्रॉय कर लें तो क्या और ना करें तो क्या। अच्छा। इसके अलावा अगर आपका इसमें जो पलायन करता है उसको चाहिए होता है कि एक कोर सपोर्ट टीम आपको दूसरे का मोबाइल फोन बदल करके, दूसरे के सिम कार्ड बदल करके देता रहे। आप आवश्यकता अनुसार, ओसामा बिन लादेन इतने दिन क्यों चलता रहा? उसने एक भी ईमेल नहीं किया और एक भी मोबाइल कॉल इस्तेमाल नहीं किया। जिस दिन आप करेंगे, कोई न कोई फिंगरप्रिंट आपका कहीं न कहीं टच करेगा, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं जो तुरंत धर दबोचेगा आपको। आपसे एक वाक्य में सर समझना चाहूं तो पुलिस नहीं चाहती है इसलिए नारायण साईं गिरफ्त में नहीं आ रहा है, ये मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे शातिर अपराधी, ये माफिया सिंडिकेट नहीं है कि इतने जल्दी इतनी दूर तक पलायन कर सके। पुलिस की आंतरिक व्यवस्था इतनी लचर है या परोक्ष सहयोग है जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक और जानकारी डॉक्टर विक्रम सिंह जी मिल रही है कि ये अपने बीमार साधकों के घर पे ही रुकते हैं, उनके हालचाल जानने के बहाने वहां जाकर रुक जाते हैं नारायण साईं, ये भी पता चल रहा है। ये क्या पैतरा हो सकता है? नहीं, ये पैतरे की कोई बात ही नहीं। हाँ। कोई भी हो, चाहे गमी हो, चाहे कोई बीमारी के मिजाज पुरसी में कोई जाए, हाँ। कानून की दृष्टि में ये कोई एलिबाई नहीं है, और गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी, जहां कहीं भी पता लगे। अखिलेश तिवारी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आसाराम के चूंकि आप समर्थक रहे हैं नारायण साईं के, आज तो आपकी भाषा थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है, आज आप नारायण साईं को भी कह रहे हैं कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करें। क्या ऐसा नहीं है कि चूंकि प्रभावशाली है नारायण साईं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से बच रहा है अब तक वो? अखिलेश जी, मैं आसाराम बापू का आज भी समर्थक हूं, उसमें मेरे नहीं है। नारायण साईं के भी सत्य है, नारायण साईं को हम नहीं, नारायण साईं को अभी किस प्रभाव में बह रहे हैं वो सीधा सीधा गलत है। हम लोगों ने लगातार चैनलों के माध्यम से, कई चैनलों में कहा कि तत्काल उनको आकर के अपना सत्यता तो का इसका प्रमाण सीधा मतलब है कि आज नारायण साईं अपने समर्थकों की भी नहीं सुन रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऐसे शख्स को आप संत कहेंगे, तथा कथित तौर पर जो खुद को संत कहता है और जिसका दावा है कि उसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। और अब मैं ओम जी आपका रुख करना चाहूंगा, चूंकि आप आसाराम और नारायण साईं के समर्थक हैं, गंगा के बारे में भी कोई जानकारी है आपके पास? गंगा, जमुना, ये तमाम जो किरदार हैं, गंगा के बारे में और यमुना के बारे में मनोज बेले और अर्जुन संचालक को पता है, मुझे नहीं पता। आप हमेशा घूम फिर के मनोज बेले के पास चले जा रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ, जा रहा हूँ ताकि पुलिस को सत्य का पता लगे और उनका नार्को टेस्ट करा करके मनोज बेले को बुला ले, उन्हीं से बात कर ले। बिल्कुल बुला लीजिए आप मनोज बेले का पता बता रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ, करोड़बाग आश्रम में रहते हैं। चलिए, स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी, अभी भी नारायण साईं और आसाराम के आप समर्थक हैं कि अखिलेश तिवारी जी की तरह पाला बदल रहे हैं अब भी? देखिए, एक तो आनंद जी, हमें आपसे थोड़ी सी शिष्टता की आशा मैं करूंगा, क्योंकि आपकी नहीं आनंद जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप शिष्टता से और शब्दों का प्रयोग करें। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हम आपको किस तरह से दर्शकों से परिचय करवाएं? शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोल सकते हैं ना अभी भी आपको? नहीं, मैं क्या समर्थक हूँ और नहीं, आप ये निर्बल बाबा के समर्थक तो आप लोग खुद है, टीवी चैनलों पे 24 घंटे आसाराम और नारायण साईं की बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, आप कम से कम तमीज, नहीं, आप तमीज तो सीख, नहीं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, तमीज तो बात करिए, तमीज से तो बात करिए। मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि हर शब्द क्यों नहीं है? हम आज भी आप देख, नहीं, ये पाला बदलना, ये कौन सी शब्द है? ये कौन सी शब्द है? मतलब आप नारायण साईं के साथ ही? कमाल की बात है, नारायण साईं के साथ ही है ना, मतलब इसका ये मतलब हुआ?
देखिए जो भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, आसाराम बापू जी हो या दुनिया का कोई भी हो या आनंद कौन सा सनातन धर्म है? पंडित अजय गौतम मेरे साथ है। पंडित अजय गौतम जो तमाम आरोप लगे आसाराम पर, नारायण साईं पर, क्या वो सनातन धर्म है? सनातन धर्म को ये जो परिभाषा तय की जा रही है, क्या ये गलत नहीं है? नहीं, वहाँ जो गंगा की धारा बहती रहनी चाहिए, उसके लिए जो साधु मर गए वो सनातन धर्म में नहीं थे। शाहजहांपुर की लड़की जिसने आरोप लगाया, क्या वो सनातन धर्म की नहीं है? सूरत की जिन बहनों ने आरोप लगाया, क्या वो सनातन धर्म की नहीं है? जहां कोई भी, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां भी कोई ऐसी बात होती है, जहां भी कोई बड़ा वध होता है, वहां सनातन धर्म की बात आने लग जाती है। जहां कितने ही साधु, कितने ही संत आज भी ऑल इंडिया हॉस्पिटल के आगे पड़े बिना इलाज के मर जाते हैं, वहां कोई सनातन धर्म की बात नहीं होती। संतों पे और जो अत्याचार होते हैं, गौ माता पे जो अत्याचार होते हैं, वहां कोई सनातन धर्म की बात नहीं होती। लेकिन जब बात आ जाती है कुछ व्यक्ति विशेष की या किसी इस प्रकार के गद की, तो इसको सनातन धर्म पे हमला मान लिया जाता है। मैं कहता हूं कि सनातन धर्म का फर्ज है सबसे पहले किसी दीन का, किसी हीन का, किसी शोषित का, किसी पीड़ित का साथ देना, उसके साथ उसके समर्थन में खड़े हो जाना। अगर सनातन धर्म की कोई बात है तो वो वहां पर धर्म की बात आती है। इसलिए मात्र ये कह देना कि किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगे, हम तो खुद कहते हैं कि वो सिर्फ आरोप है, वो अभी साबित नहीं हुआ। जब साबित होंगे वो न्यायालय साबित करेगा, लेकिन कम से कम आज की तारीख में आरोप तो है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी उनको, उस लड़की को पीड़िता तो माना है। अगर पीड़िता नहीं माना होता तो 3 लाख पेड करने का राज्य सरकार को आदेश नहीं दिया जाता। प्राइमा फेसी उनकी बेल 3 बार रिजेक्ट हुई। हम बिल्कुल उस चीज, सारे तथ्यों को इग्नोर करके मात्र ये कहते रहे कि ये सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म ना मेरा न सनातन धर्म किसी और का, सनातन धर्म है इस देश में रहने वाले 125 करोड़ हिंदुओं का। बिल्कुल स्वामी चक्रपाणी, ये क्यों चोला क्यों ओढ़ लेते हैं आप लोग सनातन धर्म का गलत आचरण को जस्टिफाई करने के लिए? देखिए आप बोलने देंगे कि आप बोलेंगे और अजय जी बोलेंगे, या तो आप दोनों लोग ही बोलिए? आप बोलिए। देखिए अजय जी भी सनातनी है और निश्चित रूप से हम मानते हैं सनातनी है। रावण भी सनातनी था, कंस भी सनातनी था, जरासंध भी सनातनी था। और जहां तक जो बात कर रहे हैं आरोप लगे, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं। रावण से किसकी तुलना करना चाह रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरा सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। सवाल विचारधाराओं का है और जो विचारधारा के सवाल में रावण कहां से आ गया? रावण की विचारधारा से आप प्रभावित लग रहे हैं क्या? यार आप बीच में, अरे आप बीच में तो बोल स्वामी चक्रपाणी, आप रावण का नाम लेंगे तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। हम नहीं, सनातनी की जहां तक बात है और जहां तक आरोप की बात है, तो देखिए अखिलेश जी ने भी शुरू से कहा है, हमने भी कहा है कि आरोप तो कोर्ट में साबित होगा ना, करना पड़ेगा ना। तो कोर्ट आप उसको क्यों अदालत का रूप कर ले रहे हैं? पंचायतों का विरोध करते हैं। चक्रपाणी, यही तो मेरा बुनियादी सवाल है कि नारायण साईं अदालत में ही चले जाएं। पुलिस से अगर भागे फिर अदालत में तो उनका विश्वास होगा, अदालत के पास चले जाएं, वहां सरेंडर कर दें। कोर्ट कभी भी कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करती जब तक वो प्राइमा फेसी उससे संतुष्ट न हो। कोर्ट ने आदेश दिया, हर जगह आदेश दिया कि इसको 3 लाख रुपया दिया जाए 1 महीने के अंदर। ये आदेश कोर्ट का दिया गया पहली बार। मैं कहता हूं आरोप हो सकता है भविष्य में वो निर्दोष साबित हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ये कल को कानून का मामला है। लेकिन प्राइमा फेसी आज इस चीज को ये मानना चाहिए, इसको धर्म से जोड़ना धर्म के साथ अन्याय है। इसको सनातन धर्म से जोड़ना सनातन धर्म से अन्याय है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पाल दिवाकरण हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी व्यक्ति जो धर्म की आड़ में किसी का मानसिक शारीरिक शोषण करेगा, उसको मात्र आरोपी और आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी माना जाएगा, उसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये क्या बड़ा आसान हो जाता है कि आप धर्म का चोला ओढ़ लें और अपने गलत आचरण को भी उसमें छुपाने की कोशिश करें? ये कवच क्यों आखिर? ये कानून इसकी कोई इजाजत नहीं देता। किसी प्रकार का कोई अनर्गल कवच, देखिए मैं कोई अनर्गल फर्क देना, उसके कोई माने नहीं होता है। ओम जी एक मिनट आपके पास ना होगा। नहीं, इस तरह से बात नहीं हो सकती। ओम जी मेरा निवेदन है आपसे, नहीं ये बात गलत है, हो सकती है। आप धर्म की नहीं धर्म की आप आलोचना न करें, साधु की आलोचना न करें। मेरे पास आप अपने विषय पर आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। मैं सुनिए, आप आवाज में आपके पास आऊंगा, मैं ठाकुर साहब से प्रार्थना करूंगा, वो भी धर्म को जानते, धर्म नगरी में रहे, इलाहाबाद में रहे। स्वामी कृपात्री महाराज मेरे शिष्य को जानते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, आप सम्मानजनक हैं, सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर आए, सम्मानित हैं, हमारे अतिथि हैं, लेकिन इस तरह से डॉक्टर विक्रम सिंह कुछ कह रहे हैं।